नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। साथियों, आज बात करेंगे बहुत तगड़ी वैकेंसी की जो इंडिया के अंदर आने वाली है साथियों। और आप पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो देखें, इसमें हर चीज़ का आप लोगों को पता चलेगा। और ये वैकेंसी जो है मित्रों, बहुत तगड़ी वैकेंसी है और बहुत ही जल्दी ये वैकेंसी आने वाली है। चलिए देखिए वैकेंसी है क्या। वैकेंसी है साथियों रेलवे में ग्रुप डी की वैकेंसी। कौन सी वैकेंसी है? रेलवे के अंदर साथियों जो ग्रुप डी है, साथियों, ग्रुप डी के अंदर 2024 में जो वैकेंसी आने वाली है साथियों, कंप्लीट एक एक चीज को समझिए। मैं एक एक चीज को बताने वाला हूं मित्रों। तो ये जो चैनल है वो आप लोगों के लिए सबसे फास्ट और सबसे सटीक वैकेंसी की जानकारी देने वाला चैनल है। तो मित्रों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर वैकेंसी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो साथियों, गवर्नमेंट जॉब ऑल इंडिया चैनल आप लोगों के लिए सटीक जानकारी लेकर के आता है। तो मित्रों, रेलवे के अंदर सूचना मिल रही है कि 2024 में रेलवे के अंदर ग्रुप डी की भर्ती आने वाली है। तो मित्रों देखिए, अब इसमें जो पद हैं वो पद कितने आने वाले हैं। जो पद है साथियों, कहा जा रहा है कि 1,20,000 से 1,20,000 लाख तक ये पद आने वाले हैं। कितने पद आने वाले हैं साथियों? 1,20,000 से लेकर के 1.5 लाख तक के पद आने वाले हैं। जबरदस्त पद होंगे साथियों। इस वैकेंसी में आसान है, जो भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा शरीर और बॉडी जो है दौड़ भाग करने वाले हैं, चाहे महिला हो पुरुष हो। अगर आपको जॉब लगानी है तो ये वैकेंसी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है मित्रों। तो चलिए अब इसमें योग्यता की बात करेंगे साथियों। इसमें जो योग्यता है वो क्या रखी गई है? इसमें जो योग्यता है साथियों वो 10th पास रखी गई है साथियों। प्लस इसमें ITI यानी कि ITI के लिए भी अलग से इसमें पोस्ट है। तो साथियों 10th वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। कुछ पोस्ट 10th लेवल की है और कुछ पोस्ट जो है 10th प्लस ITI लेवल की है। तो ग्रुप डी के अंदर अलग अलग पोस्ट होती है जो अलग अलग कैटेगरी में बटी होती है मित्रों। तो कुछ पोस्ट ऐसी होती है जो 10वीं प्लस ITI होना चाहिए और कुछ पोस्ट ऐसी होती है जो 10वीं पास ही होना चाहिए। तो जितने भी बंदे हैं सारे के सारे बंदे लग जाओ। मैं सही बता रहा हूं, इससे आसान काम नहीं है मित्रों। ये सिलेक्शन लेना बहुत आसान है इस वैकेंसी के अंदर। इसमें जो एज का क्राइटेरिया है मित्रों वो 18 से 33 साल का क्राइटेरिया इसमें रखा गया है। कितना? 18 से 33 साल रखा गया है। प्लस 3 साल की छूट इसमें मिल जाती है OBC वालों को, और ST SC वालों को, EWS वालों को प्लस 5 ईयर की छूट मिल जाती है। लेकिन ये वैकेंसी बहुत दिनों बाद आ रही है तो 3 साल की इसमें साथियों एक्स्ट्रा छूट एज में मिल सकती है। ऐसे करके ये जो छूट है वो 18 से साथियों 36 साल की इसमें एज मांगी जा सकती है। इसलिए घबराने की बात नहीं है। सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको जो है इस वैकेंसी के लिए जुट जाना है साथियों। पूरा कंप्लीट सुनिएगा, एक एक चीज आप लोगों को बताऊंगा मैं कि क्या क्या इसमें होता है साथियों। अब इसमें हम लोग फीस की बात करते हैं तो जो फीस है इसमें बहुत ही कम फीस है, ज़्यादा नहीं है साथियों। जनरल के लिए 500 रुपये फीस है और ST SC OBC के लिए 400 रुपये फीस है। तो ये ध्यान रखना, ये 400 रुपये जो फीस है ST SC OBC के लिए, ये फीस उनको वापस से रिफंड हो जाती है जब वो एग्ज़ाम में बैठते हैं या एग्ज़ाम दे लेते हैं उसके बाद में। तो मित्रों, इतनी तगड़ी वैकेंसी आज तक आप लोगों ने देखी नहीं होगी और आसान है इसमें सिलेक्शन करवाना। चले और आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है साथियों? जो सिलेक्शन की जो प्रोसेस है मित्रों, सिलेक्शन प्रोसेस होती है, सबसे पहले होती है इसमें परीक्षा। आप लोगों की सबसे पहले लिया जाएगा एग्जाम। दूसरी बात होगी फिर आप लोगों के लिए होगा फिजिकल। क्या होगा साथियों? फिर आपका होगा फिजिकल। तीसरे नंबर पर आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और चौथे नंबर पर आपका होगा मेडिकल। तो ये सारे के सारे
तरीका है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का। तो सबसे पहले परीक्षा आपको क्वालिफाई करनी पड़ेगी, उसके बाद में फिर आपको फिजिकल देना पड़ेगा। फिजिकल का मतलब होता है दौड़ वगैरह इसमें होती है तो वो आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद में फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद में फिर मेडिकल आपका रखा जाएगा। तो साथियों ये परीक्षा के बाद होता है। सबसे पहले आपको परीक्षा देनी होगी, फिर सारी की सारी जो एक्टिविटी है वो परीक्षा के बाद होती है। आप परीक्षा देने के बाद में शॉर्ट लिस्ट में जितना भी गुणा ये निकालते हैं उसमें आना चाहिए आपका नाम, तब जाके आप आगे के प्रोसेस में जुड़ पाओगे। तो मित्रों अब देखिएगा अब क्या होता है, आगे बात करते हैं। ये हमारा सिलेक्शन का प्रोसेस हो गया। इसके अंदर बहुत तगड़ी वैकेंसी है भाई, भरना है सबको। इंतजार जो आप कर रहे हो, ये वैकेंसी कब तक आने वाली है? जो ये वैकेंसी है हमारे सचिव हैं मिश्रा जी, और सचिव का नाम है शिव कुमार मिश्रा। तो ये शिव कुमार मिश्रा जी ने जो है वहाँ एम्प्लॉय के अंदर एक प्रोग्राम हो रहा था, तो वहाँ पर सचिव साहब गए थे और इन्होंने कहा था कि बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है, लगभग 2 लाख लोगों की जरूरत है इंडियन रेलवे के अंदर। तो वैकेंसी जल्दी से जल्दी दी जाएगी। और ये वैकेंसी कब आने वाली है मित्रों? ये वैकेंसी आपकी सितंबर या फिर अक्टूबर में ये वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। या जितने भी स्टूडेंट है वो तैयारी कर रहे हैं वो करते रहें और तैयारी को बढ़ा दीजिए, क्योंकि वैकेंसी आने ही वाली है बहुत जल्दी। तो मित्रों ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब इसमें परीक्षा जो होती है उस परीक्षा के पेपर में क्या क्या पूछा जाता है, परीक्षा जो पेपर होता है साथियों उसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसमें पूछा जाता है रीजनिंग। जो रीजनिंग पूछी जाती है उसमें 30 क्वेश्चन आते हैं साथियों, और ये 30 ही नंबर के होते हैं। इसके बाद में साथियों जो मैथमेटिक्स है वो पूछी जाती है। मैथ के अंदर इसमें मित्रों 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 नंबर के होते हैं। इसके बाद में साइंस के क्वेश्चन आते हैं, साइंस के जो क्वेश्चन हैं वो भी 25 ही क्वेश्चन होते हैं। और इसके बाद में साथियों जीके के क्वेश्चन हैं और करंट के जो क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन मिला करके 20 क्वेश्चन होते हैं। साथियों इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होती है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रख दीजिए। 100 क्वेश्चन इसमें होते हैं और ये 100 ही नंबर के होते हैं मित्रों। 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 ही नंबर के होते हैं। और जो समय होता है वो जो समय है साथियों वो 90 मिनट का समय होता है। कितने मिनट का समय होता है? 90 मिनट का इसमें समय दिया जाता है। तो ये प्रोसेस होती है साथियों। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए। तैयारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तैयारी अगर कोई छोड़ देता है ना तो फिर आगे नहीं बढ़ता है। तो चलिए अब फिजिकल में क्या होता है मित्रों? जो फिजिकल होता है उसमें दौड़ होती है। फिजिकल होता है उसमें क्या होती है? दौड़ होती है। एक तो दौड़ होती है वजन के साथ, एक दौड़ होती है मित्रों वजन के साथ। तो वजन के साथ जो दौड़ होती है वो जो मेल कैंडिडेट होता है उसके लिए जो वजन के साथ दौड़ होती है उसमें 35 केजी वजन उठाना पड़ता है और 100 मीटर चलना पड़ता है। कितने मीटर? 100 मीटर चलना पड़ता है साथियों। और इसका जो टाइमिंग है, इसका टाइमिंग है 2 मिनट का टाइम है साथियों। तो 35 केजी वजन होता है, 100 मीटर चलना होता है और 2 मिनट में चलना होता है। फीमेल के लिए साथियों 20 केजी वजन उठाना पड़ता है, इनको भी 100 मीटर चलना पड़ता है, लेकिन इनके लिए 3 मिनट का टाइम दिया गया है। इस तरह से आप लोगों को ये ध्यान रखना है। अब साथियों ये वजन की बात हो गई। अब बिना वजन के भी आप लोगों को चलना पड़ेगा, इसमें दौड़ना पड़ेगा इसमें। तो ये भी एक फिजिकल का ही पार्ट है साथियों। जो मेल कैंडिडेट होता है उसको यहाँ पर 1 किलोमीटर यहाँ पर रनिंग करनी पड़ती है सवा मिनट में। कितने मिनट में? 1.25 मिनट में रनिंग करनी पड़ेगी, दौड़ना पड़ेगा। और साथ ही जो फीमेल कैंडिडेट होता है उसको भी 1 किलोमीटर की जो है दौड़ करनी पड़ती है और इनका जो टाइम है वो
6 मिनट बढ़ा दिया जाता है, यानी कि पौने 6 मिनट कर दिया जाता है साथियों। तो ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है वो रेलवे ग्रुप डी की जो भर्ती है साथियों, ग्रुप डी की जो भर्ती है उसके अंदर है, और वैकेंसी आने वाली है सितंबर अक्टूबर में। और मैंने सारी चीज़ आपको एक एक बात आपको ग्रुप डी के अंदर बता दी है, ताकि आप लोग तैयारी कर सको, समझ सको कि ग्रुप डी होती क्या है। तो मित्रों, ये थी हमारी रेलवे की सबसे बड़ी भर्ती जिसको आप लोगों को भरना है मित्रों। तो मित्रों, अगली वैकेंसी की इंफॉर्मेशन के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।